हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे मैट्रिक्स चेन ऑर्डर का। लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्या पर्पस है, क्या एम है मैट्रिक्स चेन ऑर्डर का। एंड आज हम लोग इसको एल्गोरिथम से सॉल्व करेंगे। ये एल्गोरिथम अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, मैं थोड़ा सा बस इसमें आप लोग नोट करना है इसको। यहाँ पे जो पी है ये बेसिकली आपके डायमेंशंस के लिए हम लोग अभी जब सॉल्व करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये डायमेंशन आपको क्या करना है, पास करना है, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ पी, तो जितने आपके डायमेंशंस होंगे उसका टोटल लेंथ ऑफ पी ये आपका वेरिएबल एन में असाइन करोगे। ये वाला जो लूप है, ये फॉर लूप में अगर आप देखोगे इसमें सिंगल स्टेटमेंट है, इसलिए मैंने ब्रैकेट नहीं दिया है। ओके, सो ये आपका मेन प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा और ये वाला फॉर लूप सिंगल स्टेटमेंट है, तो इसको आप पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करोगे, ये एक पोर्शन आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट उसके बाद ये सेकेंड वाला जो फॉर लूप है, इस फॉर लूप के अंदर ये वाला फॉर लूप है, ठीक है। तो सेकेंड वाला जो फॉर लूप है ये आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर में आपका फर्स्ट, सेकेंड, फिर ये, उसके बाद फिर ये वाला फॉर लूप आपको, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको इसको एग्जीक्यूट करना है। ओके, ये 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 और ये, तो ये पूरा का पूरा आपका इस फॉर लूप के अंदर में ही क्या होगा, आपका एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। सो इसको आप लोग एक बार नोट कर लेंगे, एल्गोरिदम एक बार आप लोग इसको भी अपने कॉपी में लिख लेंगे ना। अगेन ये जो है एल्गोरिदम आपका जो मैट्रिक्स चेन ऑर्डर जो है, इनिशियली 2 फेज़ में काम करेगा। पहले फ़ेज़ में आपको एक टेबल मिलेगा, क्योंकि डायनामिक अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। डायनामिक अप्रोच में हम जानते हैं कि हम जनरली जो भी मेरा इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होता है उनको एक टेबुलर फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। तो इसी प्रकार इस वाले एल्गोरिदम में भी हम एक टेबल को मेंटेन करेंगे। ओके, सो ये जो पहला एल्गोरिदम है, इस यहाँ पे मैं टेबल मेंटेन करूँगी, बेसिकली 2 टेबल मेंटेन करूँगी, ठीक है। और इसके बाद एक और छोटा सा एल्गोरिदम है, उस एल्गोरिदम की मदद से और जो आपने टेबल इवैल्यूएट किया है उसकी मदद से आप बेसिकली पैरेंथेसिस को पुट करोगे, ठीक है। पैरेंथेसिस कहाँ पुट करना है, जैसे अगर आपके पास देखो ए है, बी है, सी है और डी है ना, तो इनको मल्टीप्लाई करना है, तो कहाँ कहाँ पे ब्रैकेट रहेगा कि टोटल नंबर ऑफ़ मल्टीप्लिकेशन जो है कम से कम हो, है ना, ऑप्टिमल मल्टीप्लिकेशन हो। तो ये ब्रैकेट हमको बेसिकली यहाँ पे हमको आइडेंटिफाई करना है ब्रैकेट कहाँ रहेगा। मैं लास्ट क्लास में भी बताई थी, जैसे 4 अभी है यहाँ पे टर्म, तो इसको 5 तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो इवन दो रिज़ल्ट तो सेम रहेगा, लेकिन आपके ब्रैकेट का पोजीशन आपको प्लेस करना है ताकि मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो। ओके, सो इसके बाद अब हम नेक्स्ट एक एग्जांपल देखेंगे और फिर उस एग्जांपल की मदद से हम लोग आगे उसको समझेंगे, ठीक है। ठीक है, सो ये आपका एक क्वेश्चन है, आपके पास 4 मैट्रिक्स गिवन है, आपको इन 4 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है एंड आपको बेसिकली क्या करना है, पैरेंथेसिस को पुट करना है इन दी अप्रोप्रिएट प्लेसेस, ताकि टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाए, आपके मिनिमम हो जाए, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे डायमेंशन देखो किसको बोलेंगे, ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपका मैट्रिक्स है, और ये इस पहले वाले में 5 रो 4 कॉलम, इसमें 4 रोज 6 कॉलम, 6 रोज 2 कॉलम्स, 2 रोज एंड 7 कॉलम्स ऐसे करके गिवन है, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पे ये मेरा डायमेंशन जो गिवन है, इसके बेसिस पे मैं पी ऑब्टेन करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखूँगी P0। ओके, ये जो मेरा P0 है ये मेरा पहला टर्म 5, ठीक है। नेक्स्ट P1 जो है मेरा सेकेंड टर्म 4। अब देखो ये 4 दो एक ही बार हम लेंगे, ठीक है। फिर P2 4 एक बार ले चुके हैं, तो आप किसको लेंगे, 6। उसके बाद यहाँ पे 6 छोड़ देंगे, P3 इसको लेंगे, कितना है आपका 2, और लास्ट में P4 ये 2 को छोड़ देंगे क्योंकि एक बार ले चुके हैं, ये कितना हो जाएगा आपका 7। तो टोटल नंबर ऑफ मेरा यहाँ पे अगर हम लेंथ ऑफ P अगर बोलेंगे, ठीक है, यहाँ पे तो मैंने P0 P1 P2 P3 P4 लिया है, लेकिन अगर हम लेंथ ऑफ P बोलेंगे तो लेंथ ऑफ P कितनी है यहाँ पे आपकी 5। तो यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ लेंथ ऑफ P, ठीक है, तो लेंथ ऑफ P कितनी है आपकी 5। हाँ, नेमिंग आपने कहाँ से की है, P0 से P4 तक, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद हम लोग टेबल को बनाएंगे, ठीक है। टेबल को मैं बेसिकली 3 बार बनाऊंगी, तो पहले अभी देख लेते हैं टेबल कैसे बनाना है, ठीक है ना। टेबल जो है आपका कैसे बनेगा, यहाँ पे लेंथ ऑफ ये P कितना है 5, ठीक है, लेकिन 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है आपका 4। तो आप टेबल जब बनाएंगे आपको 4 ध्यान में रखते हुए बनाना है। ओके, तो देखो ये टेबल जो है कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, 1 2 3 2 3, ठीक है।
ठीक है, इसको नंबरिंग देखो 1 2 3 4, ठीक है, और इसको भी नंबरिंग दोगे 1 2 3 4। याद रखेंगे ये आपका राइट हैंड साइड है, इसको हमेशा हम आई लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में इसको हम क्या लेंगे हमेशा जी। ठीक है, सो फिर से ध्यान देंगे यहाँ पे टोटल तो लेंथ पी जो है वो कितना है 5 है, लेकिन हमने नंबरिंग 0 से लेके कहाँ तक, ये 4 तक, तो ये 4 को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। ये फर्स्ट टेबल है, ठीक है, ये टेबल को हम नेम देते हैं क्यू टेबल। ओके, अब इसके बाद एक और टेबल बनेगा, इसमें हम के की वैल्यू रखते हैं, ठीक है, वो आगे आप देखना। तो अब इसमें जैसे 4 है ना, ये हमेशा उससे एक कम, एक लेस है ना, तो अब यहाँ पे जो टेबल बनेगा इसके लिए, सो 1 2, बस इतना ही, यहाँ पे 1 2। ओके, तो इसको आप कनेक्ट करो, इसको आप कनेक्ट करो और इसको आप कनेक्ट करो, ठीक है, ये एक टेबल बन गया। इसको भी नंबरिंग 1 2 3, ठीक है। अब इसको तो हम लोग अभी बाद में जब एल्गोरिथम सॉल्व होगा ये पॉपुलेट होगा, ठीक है, और ये भी आपका हम लोग को मेन इसमें अभी भरना है, उसके साथ साथ इसको भी हम लोग भरते जाएंगे, ठीक है। अब हम एल्गोरिथम देखते हैं, यहाँ पे ये देखो एल्गोरिथम में आता है, ठीक है। तो n जो है, n कितना है, लेंथ ऑफ p -1, तो लेंथ ऑफ p कितना था 5 5 -1, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले n इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4, ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे देखो i इक्वल टू 1 to n, i इक्वल टू 1 to 4, mi को क्या करना है आपको 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये टेबल में जब मैं वैल्यूज़ को फिल करूँगी, आप क्यू मत लो, इसको आप m ले लो, ठीक है, हाँ, m से हम इसको डिनोट करेंगे, q जो है इंटरमीडिएट वैल्यू वो हम लोग आगे देखेंगे उसको, ठीक है। तो अब मैं बोल रही हूँ कि मुझे एक लूप चलानी है, कैसे, i को लेके कहाँ से चलाना है, 1 से लेके कहाँ तक, 4 तक, ठीक है, 1 से लेके n तक चलानी है, सच दैट m i, ठीक है, इसको कितना करना है 0। तो देखो i अगर 1 होगा तो m11 कितना हो जाएगा आपका 0। सिमिलरली i जब 2 होगा तो m22 इक्वल टू 0, i3 होगा तो m33 इक्वल टू 0, और वैसे ही m44 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 0। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे टेबल को ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ देखो आप कैसे नंबरिंग करेंगे ना, दिस इज़ आई, ठीक है, ये आई है, तो आई देखो ये 1 1 है, ठीक है, 1 1, ये आपका 2 2, ये आपका 3 3, ठीक है, और ये आपका 4 4, ठीक है। अगर बाकी को भी नेमिंग करनी है तो उसको भी कर दो। देखो ये आपका, यहाँ से देखते हैं, ये है आपका 1 2, ये 1 3 और ये 1 4, ठीक है, ये 2 2 है, ये 2 3, ये 2 4, ठीक है, और ये 3 3 है, और ये 3 4, और ये 4 4, ठीक है। तो ये हमने नेमिंग कर दिया यहाँ पे। अब इसके बाद तो अब ये बाकी में सब में क्या करना है 0 है ना, तो सब में हम क्या करेंगे 0 फिल करेंगे। तो यहाँ पे 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 और 4 4 में क्या कर दिए हैं 0 कर दिए हैं, ठीक है। तो ये आपका एल्गोरिदम का थर्ड स्टेप तक, ये आपका स्टेप 1 और स्टेप 2 और स्टेप 3 यहाँ पे क्या हो गया आपका फिनिश हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये वाला जो लूप है ये आपका मतलब इसमें बहुत सारा वर्किंग आपको करना पड़ेगा और स्टेप्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट लेंगे फॉर, ठीक है, l इक्वल टू 2 to n, ठीक है। ये देखो यहाँ पे l इक्वल टू 2 to n, ठीक है। डू i की वैल्यू को असाइन करना है, फिर j, ठीक है। तो आई जे जैसे ही मिल जाएगा तो आप एम आई जे में क्या रखोगे इन्फिनिटी। उसके बाद फिर एक के लूप स्टार्ट करोगे, ये के लूप स्टार्ट करोगे जो आई से लेके j-1 तक चलेगा, फिर ये सारी वर्किंग करनी है बेसिकली, है ना। तो एल टू के लिए आप आई जे ऑब्टेन करोगे, फिर उसमें आई जे में इन्फिनिटी डालोगे, उसके बाद फिर के लूप चालू करोगे, के लूप में जितने स्टेप्स है उसको ख़त्म करोगे यहाँ तक, उसके बाद फिर आप आओगे यहाँ पे आई की फिर नेक्स्ट वैल्यू होगी, फिर ये वर्किंग, फिर आई की नेक्स्ट वैल्यू होगी, इतना वर्क होगा। नेक्स्ट एल आपका 2 से 3 होगा, क्योंकि ये 2 से लेके कहाँ तक चलेगा 4, तो एल जो है 2 3 और 4 के लिए, फिर 3 के लिए ये सारे फिर से वर्क करेंगे, फिर 4 के लिए ये सारा वर्क करेगा,
ठीक है। सबसे पहले एल को क्या लेना है हम 2, तो एल जो है मेरा 2, 3 और 4 के लिए वर्क करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साइड में लिखूँगी एल अभी, लेकिन कितना है, हम स्टार्ट कर रहे हैं एल 2 के साथ, ठीक है। अब 2 के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या बोलते हैं, आई इक्वल टू 1 to n माइनस एल प्लस 1। एन जो है कितना है आपका 4, एल कितना है आपका 2, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका 2, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। तो आई जो है कितने बार चलेगा, 3 बार, 1, 2 और 3 के लिए, ठीक है। सो अब आई जो है यहाँ पे 1, 2 और 3, कब, जब आपका एल कितना रहेगा आपका 2। अब इस आई के बेसिस पे अब क्या निकलेगा आपका जे। देखो जे का फॉर्मूला क्या बोलता है, जे इक्वल टू आई प्लस एल माइनस 1। तो एल कितना है आपका 2 है, और आई जो है 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। तो अभी आई को हम ले लेते हैं 1, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आई को कितना ले लेते हैं 1। अगर आई 1 है तो जे कितना है आपका, जे है आई दैट इज़ 1 प्लस एल। एल देखो कितना है आपका 2 एंड माइनस 1, दैट इज़ नथिंग बट ये कितना है, जे की वैल्यू कितनी है 2। तो इस केस में आपको आई और जे कितना मिला 1 एंड 2, ठीक है। मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ रही हूँ, इसका हम लोग आगे करेंगे। नेक्स्ट आई कितना हो जाएगा आपका 2, और जे कितना हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे जे आई कितना है अभी 2 प्लस एल कितना है 2 माइनस 1, तो यहाँ पे जे कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे अगर आई जे देखेंगे तो वो क्या रहेगा आपका 2, 3। और फिर कुछ स्टेप्स करेंगे हम लोग, ये इसको मैं भी आगे नेक्स्ट सॉल्व करूँगी, ठीक है। अब आई इक्वल टू 3, तो आई इक्वल टू 3 के लिए जे कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 माइनस 1, दैट इज़ नथिंग बट 4। जे कितना हो गया 4, तो यहाँ पे आई और जे आपको कितना मिलेगा 3 और 4, ठीक है। अब ये जो स्टेप है इसको, ये देखो यहाँ पे देखो एल्गोरिथम में, मैंने आई के लिए यहाँ पे जे निकाला। जैसे ही जे निकाला उसके बाद मुझे क्या करना है, एम को इन्फिनिटी करना है, फिर ये लूप करके पूरा, फिर आई को, फिर से आई को इंक्रीमेंट करना है। तो वही मैंने ये वाली स्टेप को लिख लिया है, 3 बार के लूप चलेगा तो मैंने लिख लिया। अब इनके बिटवीन ये जो सारे स्टेप्स है इसको अब मैं करूँगी एग्जीक्यूट, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए देखो आप यहाँ से, तो मैं इसको यहाँ पे, ये मेरा फर्स्ट पोर्शन है, ये सेकंड और ये थर्ड, ये इन बिटवीन जो प्रोसेस है उसको अब मैं करूँगी। मैं देखो सबसे पहले आई, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आई कितना है यहाँ पे 1 और जे कितना है 2, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं लिख लूँगी, देखो आई और जे, हाँ, तो आई और जे कितना है मेरा 1 और 2, ठीक, ये यहाँ से मुझे आई मिला और जे मिला। तो जैसे ही आई और जे मिल जाएगा तो एम आई जे कितना करोगे इन्फिनिटी, ठीक है। सो एम 1 2 में कितना डालना है आपको इन्फिनिटी। तो अब हम टेबल में आ जाते हैं। देखो 1 2 अभी यहाँ पे क्या है आपका 1 और 2, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इन्फिनिटी, ओके, इन्फिनिटी लिखा। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखते हैं, अब हम बोलते हैं ये इन्फिनिटी हो गया। अब के को चलाना है आई टू जे माइनस 1, ठीक है। सो अब के को स्टार्ट करेंगे, आई दैट इज़ 1 टू जे माइनस 1, 2 कितना होगा 1। तो आई टू जे माइनस 1 यानी के सिर्फ एक ही बार चलेगा 1 के लिए, ओके। इसके बाद हमें क्या करना है क्यू, हाँ एम, ठीक है, आई के निकालना है। सो आई देखो कितना है 1 और के कितना है 1, के 1 है, ठीक है, ये आई और ये जे, तो 1 और 1 प्लस एम के प्लस 1, के प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और जे कितना है आपका 2, प्लस पी आई माइनस 1, ये आई माइनस 1 दैट इज़ 1 माइनस, सी दिस इज़ योर आई, दिस इज़ योर के, दिस इज़ के प्लस 1 एंड दिस इज़ योर जे। सो आई माइनस 1 कितना हो जाएगा 0 इंटू पी के यानी P1, ठीक है, इंटू पी जे दैट इज़ 2, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे ये यस P0 कितना है आपका, P0 कितना है 5, P1 कितना है 4 एंड P2 कितना है आपका
6। तो अब और साथ में देखेंगे 1 1 और 2 2 की वैल्यू क्या है। 1 1 और 2 2 वैल्यू देखो, 1 1 की वैल्यू कितनी है 0, 2 2 की वैल्यू कितनी है आपकी 0। तो ये 0 और ये 0, इसको एवेलुएट करेंगे। सो क्यूब आपको देखो कितना मिलेगा, 0 + 0 + 5 4 ज़ा 20, 26 ज़ा 120। तो ये वैल्यू कितना मिला आपको 120। जैसे ये वैल्यू मिलेगी आप इसको कंपेयर करो, ठीक है, 120 को कंपेयर करोगे ना। ये 120 कौन से पोजीशन के लिए देख रहे हैं 1 2। तो 1 2 में तो अभी तुमने क्या डाला था इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी और 120 में छोटा कौन है 120। हेंस अब इन्फिनिटी की जगह यहाँ पे हम क्या पुटअप करेंगे, आपका 120 को पुटअप करेंगे, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे इसको अब ये एक और इसी का ही उसमें काट के भी बना सकते हैं आप ऐसे, दैट इज़ आप यहाँ पे इन्फिनिटी को काट के यहाँ पे आप लिख दो 120 ऐसे, ठीक है। यहाँ पे इन्फिनिटी की जगह अब मैं कितना पुटअप कर रही हूँ 120। ओके, सो नेक्स्ट अब इसके बाद ये हो गया। साथ ही साथ आपको के टेबल अपडेट करना है, के टेबल को अपडेट करोगे है ना, तो के टेबल को अपडेट करोगे। सो ये आपका ऐसे होगा 2 3 और ये 4 होगा, आपको अभी समझ में आ जाएगा। इसको देखो, इसको नंबरिंग करते हैं, ये आपका 1 2, ठीक है, 1 3 1 4, ये आपका 2 2 सॉरी 2 3 2 4 और ये आपका 3 4, ठीक है। अब देखो ये हमने जितना भी वर्किंग किया था 1 2, तो 1 2 में के को मैंने कौन सा के लिया था 1, तो यहाँ पे हम कितना लिए 1 लिए। ओके, हाँ, तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे यहाँ पे, अब हमने क्यू असाइन कर लिया है। ओके, सो अब क्यू की वैल्यू हम 120 टेबल में अपडेट करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो के था, ये के जो था वो कितना था 1, तो अब आप 1 और 2 ये के टेबल में यहाँ पे क्या अपडेट करोगे 1 को अपडेट करोगे। ओके,